गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। श्री दादाजी धूनीवाले एवं हरिहर भोले भगवान की समाधियों के दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु खंडवा पहुंचे हैं। 2 दिनों से जहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी था, वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन शहर की सड़कें श्रद्धालुओं से पड़ गई है। वहीं बाहर से आने वाले इन श्रद्धालुओं की सेवा में पूरा शहर जुटा हुआ है। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं और दादाजी के भक्तों को परोसे जा रहे हैं। गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम व आस्था का गहरा संबंध होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी प्रेम व आस्था को प्रकट करने का दिन होता है, क्योंकि शिष्य दूर दूर से अपने गुरु को प्रणाम करने और उनके सामने शीश नवाने पहुंचते हैं। खंडवा के दादाजी दरबार में भी यही अनूठा दृश्य हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर दिखाई देता है। वैसे तो दादाजी महाराज के दर्शन करने साल भर लोग पहुंचते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का यह पर्व विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा पर देश के दूर दराज के कोनों से लोग निशान लेकर आते हैं और दादाजी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें अर्पित करते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए खंडवा का पूरा शहर उनकी सेवा में जुट जाता है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जहां शहर में विभिन्न भंडारे आयोजित किए जाते हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर भी प्रशासन एवं पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं नगर निगम की टीमें भी सफाई के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शहर की सड़कें दादाजी के भक्तों से पट गई है। बॉम्बे बाजार, नगर निगम, शनि मंदिर, दादाजी मंदिर मार्ग समेत सभी क्षेत्रों में हर जगह सिर्फ दादाजी के भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। दादाजी के बोलते हुए आगे बढ़ते चलो भैया। दादा धूनीवाले की नगरी में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत है। जय श्री दादाजी की बोलते हुए आगे बढ़ते चलो। जयकारे की आवाज, बोल धूनीवाले दादा की। पर्व है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? कितने क्या लोगों का दर्शन हो चुका है अभी तक? गुरु पूर्णिमा के आयोजन के लिए प्रशासन पुलिस के द्वारा विगत 15 दिवस से तैयारियां की जा रही थी और पिछले 3 दिनों से श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या में आके लोगों ने दर्शन किए हैं। कल तक तो ज़्यादातर जो निशान चढ़ाने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालुओं का जत्था आ रहा था, उनके द्वारा दर्शन किए गए और आज दादाजी मंदिर में भक्तों के द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शहर में विभिन्न स्थलों पर जो भंडारे लगे हैं, वहाँ पर मतलब लोगों अधिक से अधिक संख्या में अभी उपस्थित हैं। सर, प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है आज? देखिए, इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य अंतर ये रहा है कि दादाजी मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो मंदिर परिसर में काफ़ी बड़ा हिस्सा वर्तमान में खुदा पड़ा है, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमने बैरिकेड्स लगा के लोगों को उस जो गड्ढे वाले हिस्से हैं उनसे दूर रखने का प्रयास किया है। और इस बार अलग अलग गेटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशासन और पुलिस के जवान लगे हैं, जो श्रद्धालुओं को अंदर में एंट्रेंस और दर्शन करने की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है, जिसमें आज मुख्य दिवस है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो है लगभग 3 दिनों की व्यवस्था यहाँ की गई है और लगभग 900 लोगों का बल लगा हुआ है, जो अलग अलग शिफ्ट में लगा है। इसके साथ पार्किंग का, डाइवर्सन का
और ना की व्यवस्था, सादा वर्दी वाली व्यवस्था, ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं लगी हुई है ताकि संदिग्धों की और इस टाइप की जो भी गतिविधियाँ करते हैं उनकी पहचान की जा सके और भीड़ भाड़ में व्यवस्था बनाई जा सके। सर सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगाए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, कैसे क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, ये मंदिर परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और मंदिर परिसर के बाहरी क्षेत्र जो है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहाँ भी सीसीटीवी वगैरह लगाए गए हैं ताकि संदिग्धों पर नज़र रखी जाए। जय श्री राय जी की सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा का पर्व खंडवा जिले और आसपास के 4-5 जो ज़िले हैं, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये एक गुरु शिष्य परंपरा का केंद्र है, यहाँ पे बड़े दादाजी महाराज श्री केशवानंद जी महाराज के शिष्य श्री हरिहर भोले भगवान जी थे। आपने अपने जीवन काल में दादाजी के शिष्य बनकर पूरा सेवाएं दी हैं, दादाजी के प्रति समर्पित होकर, और ये गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ से जो आपको शिक्षा मिलती है वो केवल मैं इन बातों में बता सकता हूँ। जब छोटे दाई महाराज थे उनके समय में एक महिला जो बड़े दाई से हमेशा दर्शन करने आती थी, उन महिलाओं जब दर्शन करने आई तब इतना संचार का साधन नहीं था। तब उन्हें मालूम पड़ा कि दादाजी ने समाधि ले ली, तो उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया और छोटे दाई से बोला कि मैं बड़े दादाजी को अपना गुरु बनाना चाहती थी, पर अब आज गुरु दादाजी बड़े दाई नहीं है, मैं आपको अपना गुरु बना लेती हूँ। तो छोटे दाई महाराज ने बोला कि मैं तेरे भी गुरु बड़े दादाजी और मेरे गुरु भी बड़े दादाजी, इसलिए इससे बड़ी गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त पर्व को प्रतिवर्ष जैसे मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जा रहा है। नए मंदिर का निर्माण जो चल रहा है उसके जो कारणों से मंदिर का निर्माण थोड़ा सा रुका, उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त व्यवस्था करी है दर्शनार्थियों को पूर्ण रूप से दर्शन कराने के लिए, और बाकी सब शहर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, शहर के आम नागरिक हैं वो बहुत आतुर हैं जनमानस का, मेहमानों का सम्मान करने, स्वागत करने, मेजबानी करने, और हम सभी लोग इस पर्व को बहुत धूम से मनाते हैं। जय श्री राय जी। शांतनु दीक्षित, ट्रस्टी श्री धूनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा।